Xylem Education. I am Apu Ansari. I am talking about theorem. देखिएगा आज हम यस सिमिलरिटी पर थ्योरम पढ़ेंगे। एस सिमिलरिटी क्या होता है, साइड एंगल साइड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसका सेंटेंस लिखा है, इफ़ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब इसमें ये कह रहा है जो पहले ट्राइंगल का वन एंगल और दूसरे ट्राइंगल का वन एंगल अगर इक्वल है तो दोनों एंगल से जो साइड क्रिएट हो रही है वह साइड एक ही रेशियो में होना चाहिए, ये हमसे बोला गया है। और बोला है कि हमको ये ट्राइंगल जो दोनों देखा वो सिमिलर भी दिखाना होता है। तो चलिए पहले हम फिगर अब बनाते हैं। देखिएगा इसका फिगर बना रहे हैं हम। ए बी सी पी क्यू आर डी ई। देखिए मैं दो ट्राइंगल बनाया, एक ए बी सी बनाया, एक पी क्यू आर बनाया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन देखिएगा, गिवन में क्या है, गिवन में ट्राइंगल ए बी सी है और पी क्यू आर है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिएगा ये जो एंगल है ये इसके इक्वल दे रखा है हमें, तो लिखेंगे एंगल ए जो है पी के इक्वल है और ये जो साइड है इस साइड के रेशियो में है, यानी ए बी जो होगा वो पी क्यू के रेशियो में होगा इक्वल। ये जो ए सी होगा पी आर के रेशियो में होगा, ए सी होगा वो पी आर के रेशियो में होगा। अब देखिएगा यहाँ पर हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ये जो एंगल हमारा है क्या इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल क्या इसके इक्वल होगा। तो एंगल बी जो हो क्यू के रेशियो क्यू के बराबर होगा और एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के होगा। और साथ ही साथ हमको ये भी दिखाना है जो ट्राइंगल ए बी सी जो है वह सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के दिखाना है। और ये तो पी दिया ही था इसमें। चलिए अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना है। देखिए कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, ये जो ए बी है इस पी डी के इक्वल काटा और ए सी है पी के इक्वल काटा। तो लिखेंगे कट ए बी इक्वल टू पी डी एंड ए सी इक्वल टू पी ई। और डी को इससे मिलाया तो लिखेंगे ज्वाइन डी ई, ने डी को मैंने मिला दिया। अब हमने यहाँ पर गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन कर लिया, अब हमको प्रूफ करना है। तो लिखेंगे टू प्रूफ। देखिए यहाँ पर पहले हम दो ट्राइंगल लेंगे, एक ट्राइंगल ए बी सी लेंगे और इसको लेंगे पी डी ई को लेंगे। तो लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी डी ई। अब इसमें देखिएगा ये जो ए बी जो है ना इस पी डी के इक्वल है और यही ए सी पी ई के इक्वल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है। तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू पी डी और ए सी इक्वल टू पी। लिखेंगे फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। कहाँ से लिया, कंस्ट्रक्शन से लिया है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ से लेंगे उसका नाम यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर आप समझ जाए जो आप क्या किए हैं। अब ये देखिएगा ये वाला एंगल इसके इक्वल है, दिया है यहीं पर मैंने लिखा है। तो लिखेंगे एंगल ए जो है वो पी के इक्वल दिया है, ये गिवन है, यहाँ तो लिख दीजिए। तो देखिएगा इसमें दो साइड मिला और वन एंगल मिला, तो कौन सा कांग्रुएंसी बनाएगा, यस ए एस कांग्रुएंसी बनाएगा। तो लिखेंगे जो ट्राइंगल ए बी सी जो है वह कांग्रुएंस होगा ट्राइंगल पी डी ई के। कंडीशन में क्या डालेंगे, यस ए यस कांग्रुएंसी। एक चीज़ याद रखिएगा, आप कभी भी दो ट्राइंगल को कांग्रुएंस प्रूव कर रहे हैं तो वहाँ पर रीजन डाल दीजिएगा। बिना रीजन डाले आप पहचान में नहीं आएगा जब आप क्या किए हैं। रीजन डाल देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा जब आपने ये प्रॉपर्टी से चाहिए कांग्रुएंसी से आपने लगाया है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा और नंबर भी देखा।
अब देखिए मैंने इस ट्राइंगल को, ये जो ABC है, मैं PDE के क्या प्रूफ किया, मैं कांग्रेस प्रूफ कर दिया यस AS के द्वारा। अब यहां पर आपको क्या करना है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे। अब यहां पर देखिएगा, जब ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के हमने कांग्रेस प्रूफ कर दिया, तो ये बताइए ये वाला एंगल इसके इक्वल तो होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे एंगल B जो होगा, एंगल D के इक्वल हो जाएगा, B D के इक्वल हो जाएगा, और ये जो C है वह E के इक्वल हो जाएगा, C E के इक्वल हो जाएगा। सिंप्लिसिटी, कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल, आपको पता है जो संगत को त्रिभुज होता है तो उनका संगत भुजाएं बराबर होती है। जब कोई दो त्रिभुज अगर कांग्रुएंट हो जाता है, दो ट्राइंगल कांग्रुएंट होता है, तो उस कंडीशन में उनके साइड भी इक्वल होता है और उनका एंगल भी इक्वल होता है, तो करस्पॉन्डिंग लगा लेते हैं लोग। तो मैंने क्या किया, ये जो साइड, ये जो एंगल है इस एंगल की इक्वल हो जाएगा और ये वाला जो एंगल है इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। कंडीशन क्या डालेंगे, सिंप्लिसिटी, ठीक है ना, संगत त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं, तो मैंने वही लिखा। अब यहाँ देखिएगा, ये पहला हमको कंडीशन मान लिया, एक कर लिए, इक्वेशन 1 कर लेते हैं। गिवन में हमको दिया था बाबू AB बटा PQ इक्वल टू AC बाई PR, गिवन था, मैं ये गिवन था। अब बात बताइएगा, ये जो AB है इस AB की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, PD लिख सकता हूँ, इम्प्लाई डेट PD बटा PQ, और AC की जगह पर मैं PE लिख सकता हूँ, तो P बटा PR। ये क्या है, ये थेल्स का कन्वर्स है, तो लिखेंगे कन्वर्स ऑफ BPT। देखिए गौर से, मैंने ये कर लिया। अब इस फिगर में देखिएगा PQR में, ये देखिए PD बटा और PQ और P बटा PR, देखिए भाई ना, PD बटा, ये जो PD है PQ के बट्टे में है, और ये जो P दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये P ये PR में है ना, तो ये बताइए थेल्स थ्योरम तो बना रहा है ना, थेल्स थ्योरम। तो ये कंडीशन कब होता है, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा, मतलब DE QR के पैरेलल हो जाएगा, तब ये कंडीशन होता है। आप ये याद रखिए, जब ये लाइन होता ही नहीं, यानी पैरेलल होता ही नहीं, तो बताइए ये कंडीशन कहाँ फॉलो होता, ये फॉलो तभी होगा, ये लिखेंगे ऐसा हम तभी जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा, इस चीज याद रखिएगा। तो लिखेंगे D जो होगा वो QR के पैरेलल हो जाएगा। देखिए जब ये PD, ये जो एंगल D है वह Q के, सॉरी ये जो लाइन है इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, तब ऐसा कंडीशन होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने अभी क्या दिखाया था, एंगल B D के इक्वल दिखाया था, C E के दिखाया था, यानी सिंप्लिसिटी से, और मैं ये गिवन था, मैंने इसको ले लिया, इस AB की जगह पर मैंने PD रखा, इस AC की जगह पर P लिखा। जब ये PD बटा PQ हो गया, आप P बटा PR हो गया, ये कब हुआ, जब ये D जो लाइन है, मतलब ये जो लाइन है इस लाइन के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और जब लाइन के पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल D जो होगा वह Q के इक्वल हो जाएगा, और एंड E हो जाएगा R के हो गया। चलिए इतना नोट कर लीजिए। इसको आप 2 ले लीजिए। अब यहां पर गौर कीजिएगा, यहां पर देखिएगा ये D जो D है ये B के इक्वल भी है और E C के इक्वल भी है, वही काम यहाँ देखिए Q D के इक्वल है, देखिए यहाँ पर D Q के इक्वल है और E R के इक्वल है। तो 1 2 को करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, जब एक साइड सेम होता है तो अगला साइड से सेम हो ही जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर B D के इक्वल है और यही D Q के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं B Q के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल B Q के इक्वल हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए बाबू C E के इक्वल है, यहाँ पर E R के इक्वल है, तो E तो दोनों जगह आ रहा है, इसका मतलब एंगल C जो होगा R के इक्वल हो जाएगा, तो लिखेंगे एंगल C जो होगा वो R के इक्वल हो गया। तो मैंने क्या प्रूफ किया, मैंने ये हमको दे रखा था एंगल A P के इक्वल दे रखा था, मैंने प्रूफ क्या कर दिया, ये जो एंगल है ये जो एंगल है इसके प्रूफ कर दिया, और ये C जो है R के मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। तो मैंने तो ये दिखा दिया, अब हमको दिखाना है ये ट्राइंगल। अब एक बात देखिएगा, हमें क्या दिया था, एक एंगल 2 साइड दे रखा था, मैंने 2 एंगल प्रूफ कर दिया ना। तो मैंने सिमिलरिटी के कंडीशन के लिए क्या होता था, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, और करस्पॉन्डिंग
का जो साइड करस्पॉन्डिंग साइड होता है एक ही रेशियो में होता है, तो मैंने दोनों कर दिया ना, तो हम कह सकते हैं ये जो ABC जो है वो PQR के सिमिलर हो जाएगा। तो लिखेंगे एंड हैंस ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। आप इंप्लाइड में आप लिख सकते हैं जो एंगल AP के बराबर था, आप लिख सकते हैं इसे जानकारी के लिए। तो हमारा ये थ्योरम जो SAS सिमिलरिटी पर जो थ्योरम था, मैंने इसको प्रूव किया। और आप लोग अगर थेल्स का थ्योरम देखना चाहते हैं या अदर थ्योरम AAA का देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, प्लीज शेयर माई द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई द चैनल। ओके।